हेलो, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। देखिए, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम कॉकरोच का नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। कॉकरोच का जो इधर देखिए, सुनिए पहले, कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है 9 गैंग्लियन, 9 गैंग्लियन से, जिसमें से 3 थोरैसिक होता है, 6 एब्डोमिनल। इसके अलावा नर्व फाइबर्स, पेयर्ड वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड, पेयर्ड वेंट्रल सॉलिड नर्व कार्ड होगा। सेगमेंटल गैंग्लियन होंगी। गैंग्लिया की संख्या, गैंग्लियन कहेंगे तो सिंगुलर होगा, गैंग्लिया कहेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। संख्या इसकी 9। 3 ठो थोरैक्स में, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स में, और 6 ठो एब्डोमेन में। नर्व कार्ड जो होता है पेयर्ड होता है। नर्व कार्ड कैसा होता है? पेयर्ड। सॉलिड वेंट्रल होगा। ब्रेन जो इसका बना हुआ होता है सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया का। किसका बना होता है? सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया। बुक में देखिए, आपको मिल जाएगा। ऐसे एसोफेगस, एसोफेगस के ऊपर मेन रूप से एक बना होता है सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया। दिखाई दे रहा है कहीं आपको? ना मिला? सुन लीजिए। और नर्व फाइबर्स भी होते हैं। इसका नर्वस सिस्टम मेनली कहाँ पाया जाता है? सुनिए, इसका नर्वस सिस्टम मेनली इसके एसोफेगस के चारों तरफ पाया जाता है, अर्थात बॉडी में, थोरैक्स रीजन में। थोरैक्स रीजन में देखो इधर, इसका नर्व जो होता है मेनली कहाँ पाया जाता है? थोरैक्स रीजन में। ब्रेन। एक स्मॉल बीट, छोटी सी बीट नर्व फाइबर कहाँ होती है? ब्रेन में। तो मतलब मेन रेगुलेटरी सेंटर जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट है? एसोफेगस के अगल बगल, ब्रेन में। बाकी पीछे नर्व गैंग्लियन है। आगे ब्रेन में केवल थोड़ा सा क्या निकला हुआ है? केवल एक बीट। बीट मतलब होता है छोटा सा, आप कह लीजिए बीट मतलब होता है एक नर्व ब्रांच समझ लीजिए, ठीक है, टुकड़ा समझ लीजिए। बीट का मतलब टुकड़ा होता है। छोटा नर्व का क्या है? बीट है, ब्रांच है। ऑप्टिक नर्व है, मैक्सिलरी नर्व है, एंटीनरी नर्व है, ये गई होती है। इसीलिए अगर हम कॉकरोच के स्मॉल बीट नर्व का इसके ब्रेन में होता केवल, समझ रहे हैं ना? अगर हम कॉकरोच की गर्दन को काट दें तो 1 हफ्ते तक क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। क्योंकि सारे नर्व, इधर देखिए, ब्रेन तो इसका कहाँ है? इसके बॉडी में, थोरैक्स में है। एसोफेगस के ऊपर है ना, तो एसोफेगस तो थोरैक्स में होगा। अब बाकी एक स्मॉल बीट्स खाली ब्रेन में है प्रेजेंट, उसमें हेड में प्रेजेंट है। स्मॉल बीट नर्व का कहाँ प्रेजेंट है? हेड में। तो हेड को काट के निकाल देंगे तो ब्रेन से तो कंट्रोल करेगा पूरी बॉडी को। इसलिए 1 हफ्ते तक कम से कम जिंदा रहेगा, जब तक भोजन पानी इसको मिलता रहेगा। और ध्यान दीजिए, और भोजन पानी का मतलब जो उसके अंदर फैट उट रहेगा उसका, वो कहाँ खाएगा? कहाँ से? उसके बॉडी जो फैट उट एक्यूमुलेट हो, नरिशमेंट लेता रहेगा। ऑक्सीजन भी सप्लाई होती रहेगी। तो ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि ट्रैकिया मैं बताया था स्पार्किल डस्ट होती हैं, 2 ठो थोरैक्स में, बाकी 8 ठो एब्डोमेन। उससे हवा ऑक्सीजन भी लेता रहेगा
और जो फैट बॉडी है, बॉडी में डिज़ॉल्व करके नरिशमेंट भी लेता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब उसका फैट और ख़त्म हो जाएगा तब बेचारा मर ही जाएगा। तो 1 हफ्ते के बाद वो उसकी क्या हो जाती है, 1 हफ्ते के बाद उसकी डेथ हो जाती है। बहरहाल तो मैं बता रहा था, देखिए इधर ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ, पहली बात किसका बना होता है, ब्रेन किसका बना हुआ होता है, सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया का, सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लिया का। हो गया, मतलब सिचुएटेड अबाउट द, किसके ऊपर, सिचुएटेड अबाउट द आइसोफेगस, इसलिए इसका नाम है पड़ा हुआ है आइसोफेगस। स्मॉल बिट ऑफ एसोफेगस मतलब बॉडी में, थोरैक्स में पाया जाएगा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, थोरैक्स में, बॉडी। स्मॉल बिट्स ऑफ गैंग्लिया, गैंग्लिया ना किन्नर फाइबर प्रेजेंट इन हेड, कहाँ प्रेजेंट होगा, हेड में। हेंस इफ हेड इज कट्स, then cockroach can live, रह सकता, जिंदा रहेगा, about 1 week, 1 सप्ताह तक। नर्व कार्ड is paired, solid and ventral, नर्व कार्ड जो होता है पेयर्ड होता है, सॉलिड होता है और वेंट्रल होता है। और देखिए विथ किसके साथ, सेगमेंटल, विथ सेगमेंटल गैंग्लिया, सिंगुलर गैंग्लियन कहते हैं इसका। नाइन गैंग्लिया फाउंड, जिसमें से 3 थोरैसिक गैंग्लिया होगी और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया होगी। एब्डोमिनल गैंग्लिया हो गया, एब्डोमिनल गैंग्लिया। हो गया, 3 थोरैसिक और 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया। नर्व फाइबर्स
arises from, nerve fiber arises from, सुनो भाई बोलो ना, nerve fibers arises from, कहाँ से राइज होता है? गैंग्लिया से। गैंग्लियन सिंगुलर कर लीजिए चाहे प्लूरल कर, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नर्व फाइबर राइज करते हैं। इसके अलावा इधर देखिए, एंटीरियर गैंग्लिया, एंटीरियर नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, मैंडिबुलर नर्व, मैक्सिलरी नर्व, arises from supraesophageal ganglia, arises from brain। अब सुनिए, आप इधर देखिए महानुभाव, जिसका ब्रेन होता है किससे बना हुआ होता है? सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया। पेयर होगा, दुइट होगा, सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया। वो भी कौन? आइसोफेगस के ऊपर होता है, लिखे हैं, जो थोरैक्स पाया जाता है। इसका मतलब मेन ब्रेन इसका कहाँ प्रेजेंट है? थोरैसिक रीजन में। स्मॉल बीड्स ऑफ नर्व प्रेजेंट इन द हेड, जिसकी वजह से अगर जिसके हेड को काट दिया जाए तो ये क्या होगा? कॉकरोच कब तक जिंदा रहेगा बेचारा? 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा। 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा वो। नर्व कार्ड पेयर्ड होता है, सॉलिड होता है, वेंट्रल होता है विथ नर्व गैंग्लिया, नर्व गैंग्लिया के साथ। नर्व गैंग्लिया की संख्या 9, 3 थोरैक्स में पाई जाएगी और 6 ठो एब्डोमेन। नर्व फाइबर राइजेस फ्रॉम गैंग्लिया, चाहे वो ब्रेन वाला गैंग्लिया हो चाहे वो सेगमेंटल गैंग्लिया हो, वो नर्व फाइबर्स मान निकलते हैं जो पूरे बॉडी में जाते हैं। आगे इधर देखिए, एंटीरियर नर्व, ऑप्टिक नर्व और मैक्सिलरी जो है मैक्सिलरी नर्व, ये राइज करता है कहाँ से? ब्रेन से। ब्रेन मतलब सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया से। आपको दिखा दे फिगर बना के, क्योंकि आपको समझ में से आएगा, है नहीं मैं जान रहा हूँ, कुल लिख दूंगा, रामायण हो जाएगा ये। देखिए हम आपको फिगर ड्रा करके समझा देंगे 2 मिनट के अंदर, पूरी बातें स्पष्ट साफ। देखिए इधर, ये इसका हेड है, कॉकरोच का हेड, ये इसकी कंपाउंड आई है। एक, 2 और 3, 1, 2 और 3।
ए शांत रहो जी, देखो इधर, यही है वो, यही है सुप्रा आइसोफेजियल गैंग्लिया, या इसी को बोलते हैं ब्रेन। ठीक है, इसी से नर्व निकलता है ऐसे ऐसे ढेर सारा, ढेर सारा। आँख को गया है, एंटीना को गया है, आँख को जाएगा तो ऑप्टिक हो जाएगा। इधर देखो ए लड़कियों, आँख को जाएगा तो ऑप्टिक हो जाएगा, एंटीना को जाएगा तो एंटीनरी हो जाएगा, मैक्सिला को जाएगा तो मैक्सिलरी हो जाएगा, लेबियम को जाएगा तो लेबियल हो जाएगा, लेब्रम को जाएगा तो लेब्रल हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं समझ आया? ये ब्रेन है, आइसोफेगस के ऊपर सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया हो गया। और इधर देखिए, तो ये कहाँ निकल जाएगा? ऐसे आँख में, एंटीना में, मैक्सिली में और बॉडी में जाएगा। ठीक है, मेन कंट्रोलर कहाँ है? देखो मेन कंट्रोलर कहाँ है? हेड के नीचे, हेड के नीचे। ब्रेन कहाँ है? हेड के नीचे। केवल यहाँ ब्रांचेस गई हुई होती हैं। बोलो ना, ये ब्रेन है। अब देखो जरा सेगमेंटल गैंग्लियन, ये देखो तीनों थोरैसिक गैंग्लियन हैं, 3 ठो थोरैसिक गैंग्लियन। अगर आपके दिमाग बातें कुछ आई होंगी तो जरूर समझे होंगे। गैंग्लिया, इसमें ब्रांच निकली होती है ऐसे ऐसे ऐसे। देखो ये कहाँ पे है? प्रोथोरैक्स में। ये कहाँ है? मीसोथोरैक्स में। ये कहाँ है? मेटाथोरैक्स में। बोल रहा है खुद ही फिगर। अगर फिगर आपके दिमाग में, कुल फिगर आपका एक को अक्षर पढ़ना भी नहीं पड़े, खाली फिगर में पूरी बातें क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये देखो ब्रांचेस इसमें से भी निकली रहेंगी। ये देखो वही पैर और में जाएंगी, स्किन में जाएंगी, बोलिए ना। और इससे भी निकलेंगे ऐसे। लो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ले। और इससे निकलेंगी कई ब्रांचेस। और ये 6 क्या हो गई? एब्डोमिनल गैंग्लियन। अम्मा काम उम करब से बोलते हैं, हम बता रहे हैं तुमको, जो बता रहे वही सही है। हम में क्या देख रहे हो? ये इनर सर्काई को जाएगा, इनर स्टाइल को जाएगा, रेक्टम को जाएगा, स्किन को जाएगा, टरगाइड को जाएगा, स्टेरनाइड को जाएगा, आर्थोडेल मेम्ब्रेन को जाएगा। सब ये ब्रांचेज जो ही जाएंगी, उससे तो कोई मतलब ना है। गैंग्लिया क्या हुआ? 9 गिनती करो। प्रोथोरैसिक गैंग्लिया, मीसोथोरैसिक गैंग्लिया, मेटाथोरैसिक गैंग्लिया। बोलो हाँ, क्या हाँ? प्रो मीसो मेटा, प्रो मीसो मेटा। और इसको ऊपर आइसोफेजियल, आइसोफेजियल वो भी सुप्रा, ऊपर वाला। समझ रहे हैं ना? इनर फाइबर्स बाबू, इनर फाइबर्स है। और ये नर्व कार्ड है पेयर्ड। ये कौन है? नर्व कार्ड वेंट्रल है, पेयर्ड है, सॉलिड है। देखो ये वेंट्रल नर्व कार्ड पेयर्ड, 1 2 1 2 1 2 1 2 है ना, पेयर्ड, वेंट्रल, सॉलिड। अगर फिगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन एक को नहीं छूटेगा। बोलो भाई, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। कहते इसका गला काट देंगे तब वो जिंदा रहेगा, हमारा गला काट दिया जाए हम लोग तुरंत टे हो जाएंगे। क्यों टे हो जाएंगे? इधर देखिए, क्योंकि हमारा क्या होगा? कनेक्शन हट जाएगा नर्व से। इसका कनेक्शन नर्व से तब वो रहेगा। बोलिए ना। इसके नीचे ये देखो ब्रेन है, बाकी नर्व कार्ड, नर्व फाइबर्स हैं, पूरी बॉडी कंट्रोल करेगा। स्मॉल बिट्स पाए जाते केवल ब्रेन में। हेड काट दो, कोई टेंशन है।
भाग नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि देख नहीं पाएगा, इससे भागेगा नहीं, मुंह नहीं खा नहीं पाएगा। रेस्पिरेशन ट्रैकिया के द्वारा वो कर लेगा, ट्रैकियल रेस्पिरेशन होगा ना। ऐसे आप देखेंगे ये स्पार्किल पाया जाएगा, ऐसे यही ना होगा स्पार्किल। क्या करेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है स्पार्किल है सब, श्वसन करेगा, कोई टेंशन नहीं इसको। और उसका सोचे कि सजाए माला पहना के, नहीं, ये स्पार्किल है, 2 थोरैसिक और 8 एब्डोमिनल, इससे श्वसन करेगा। तो श्वसनांग इसका नीचे है, श्वसन भी करेगा तब वो जिंदा रहेगा। बोल 2 पॉइंट आप ध्यान देना है इसका, इधर देखिए श्वसनांग, इसका जो श्वसन रेस्पिरेटरी आर्गन है वो भी कहाँ है, नीचे ही है। बोलिए इससे भी इसको फायदा मिल रहा है, आप समझे हो। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा तो क्यों जिंदा रहता है, क्या बताएंगे, क्योंकि इसका जो ब्रेन होता है वो कहाँ पाया जाता है, पीछे, हेड के पीछे। केवल स्मॉल बीट नर्व की पाई जाती है आगे, जिसकी वजह से यह इसको अगर काट दिया जाए इसके हेड को तो 1 हफ्ते तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कंट्रोलर कहाँ है, हेड के पीछे, ये ब्रेन, सुप्राएसोफेजियल गैंग्लिया। कोई परेशानी है अभी आपको, बोलो। दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं दिमाग लगाएंगे तो सबके लिए मिट्टी है। पढ़ने वाले लोगों के लिए हीरा है, न पढ़े वाले के लिए मिट्टी है ये फिगर। बस में रहे ना। अब आप इसको कंसेप्ट बना रहे, दिमाग में आपको तुरंत आएगा, क्लिक करेगा कि यहाँ पे देखो, हम दूर देखे थे यहाँ 3 ठो, और ये छड़ देखे थे गैंग्लियन हो गया, ये नर्व कार्ड वेंट्रल था, और ये सुप्रास्पेक्टिव गैंग्लियन ब्रेन है। बोलिए ना। इरेज कर दे रहे हैं। इसके अलावा ब्रेन के बाद, ब्रेन किसके लिए होता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटी, बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए। अब सेंस आर्गन, सेंस आर्गन, कंपाउंड आई है, मैक्सिलरी पाल्प है, लेबियल पाल्प है, एनल सर्काई है, एंटीना है। हाँ है भाई, सुनो इधर देखो, कौन कौन सेंस आर्गन है, आदर्श कुमार। कंपाउंड आई है, मैक्सिलरी पाल्प है, मैक्सिलरी, इधर देखिए, और लेबियल पाल्प है, मैक्सिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प है, एनल सर्काई है, एंटीना। ठीक है, कौन है, एंटीना। कंपाउंड आई जो होता है फोटो रिसेप्टर आर्गन है, फोटो रिसेप्टर आर्गन है। ईच आई है, होता है, लेकिन खेल मेले में तो अलग बताया जाता है। ईच
कंपाउंड आई इज कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, सिंगुलर ओमेटिडियम कहते हैं। सिंगुलर को बोलते हैं ओमेटिडियम। हो गया। एक कंपाउंड डाई में 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं, इसलिए क्या बनेगा? several image formed of सिंगल ऑब्जेक्ट। सिंगल ऑब्जेक्ट का कई इमेज बनता है। एक ही ऑब्जेक्ट का हर ओमेटिडिया पिक्चर बनेगा। सेंसिटिविटी हाई होगी, सेंसिटिविटी इज हाई बट रिजोल्यूशन पावर इज लो। रिजोल्यूशन देखने की क्षमता कम होगी, रिजोल्यूशन पावर लो होगा। समझ रहे हैं ना? इधर देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने तुरंत समझ जाए कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन पूरा क्लियर इमेज नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही, इधर देखिए, एक ही ऑर्गेनिज्म का पूरे हर ओमेटिडिया पिक्चर बन रहा है, तो क्लियर इमेज बनता नहीं। उससे एक पूरा ऐसा आउटलाइन बन जाता है, इसलिए उसको क्लियर इमेज नहीं कर सकते। ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है, प्रकाश ग्राही अंग है। लेकिन मोज़ाइक विजन बनता है इसको। सेवरल इमेज फॉर्म सिंगल ऑब्जेक्ट का, इसको बोलते हैं मोज़ाइक विजन। यहाँ लिख लीजिएगा, मोज़ाइक विजन कहते हैं इसको, याद रखिएगा। मोज़ाइक विजन, सेवरल इमेज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट। कई इमेज बनेगा एक ही ऑब्जेक्ट का, उसी को हम बोलते हैं क्या? मोज़ाइक विजन। क्या बोलेंगे? मोज़ाइक विजन। फोटो शूटर अगर नहीं लिखे तब भी आप काम चलेगा, अभी जाने दीजिए। कॉकरोच इज एडाप्टेड फॉर नॉकटर्नल विजन। नॉकटर्नल विजन, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन इमेज। क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन इमेज। दिन के लिए ए पोजिशन इमेज होता है। एंटीना रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम इन्वायरमेंट। ये थिग्मोरिसेप्टर ऑर्गन है, ये भी है थिग्मोरिसेप्टर ऑर्गन एंड कीमो रिसेप्टर ऑर्गन।
ये गस्टेटरी भी होते हैं, लेकिन इतना याद है पूछिए ना क्या फ़ायदा, ये सब इतना डिटेल पूछेगा नहीं, नाम खाली पूछ लेगा ये है। एक एनल स्टाइल एक पेयर होता है, ये सब पेयर्ड होते हैं। सब दो दो की संख्या में होते हैं, सब के सब दो दो की संख्या में। आप देखिए एक और यहीं लिख दे रहे हैं, एनल स्टाइल कैठो दो, केवल किसमें, मेल में, दो एनल स्टाइल हो केवल मेल में। तो मैंने बताया कंपाउंड डाई दो होती है, एक कंपाउंड डाई में अगर 2000 ओमेटिडिया एलेंस है हेक्सागोनल तो दोनों में 4000। इसका मतलब क्या हो सकता है, चारों हजार पे इमेज बन सकता है। समझ रहे हैं ना। ईच कंपाउंड डाई इज कंसिस्ट्स ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, सिंगुलर कोमेटिडियम कहते हैं। सेवरल इमेज फार्म ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का कई इमेज बनता है, जितने लेंस हो उस पर बन सकता है। ध्यान दीजिए, दिमाग आप कहीं ना ले जाइए। कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड्स व्हाइट बोर्ड। सेंसिटिविटी इज हाई, क्वेश्चन नीड का है, सेंसिटिविटी इज हाई बट रिजोल्यूशन पावर इज लो। उसकी देखने की क्षमता कम होगी, देखने का मतलब क्या, क्लियर इमेज नहीं बन पाए, लेकिन हाँ कोई ऑब्जेक्ट इसके अगल बगल जाए समझ जाए कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तुरंत उसके पिक्चर परछाई टाइप बन जाएगा। काकरोच इज अडॉप्टेड फॉर नॉकटर्नल विजन, रात के देखने के लिए। इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन इमेज। क्या बोलते हैं इसको, सुपर पोजिशन इमेज। और डे के लिए होता है ए पोजिशन इमेज। मैक्सिलरी पाल्प होता है मैक्सिला पे। लेबियल पाल्प लेबियम पे होता है। ये दोनों कीमो रिसेप्टर आर्गन, थिकमो रिसेप्टर आर्गन और गस्टेटरी भी होते हैं, स्वाद भी पता कर लेते हैं। एनल सरकाई होता है पीछे एनस पे, एनस के अगल बगल दोनों, इसे इसका ना सर, ये भी थिकमो रिसेप्टर आर्गन है। एंटीना तो आप जानते ही हैं, हेड पे पाया जाता है। एंटीना कहाँ है, हेड पे, हेड पे। कंपाउंड डाई कहाँ प्रेजेंट होता है, डार्सली। कोई पूछे कहाँ प्रेजेंट होता है तो आप तुरंत बताइए कंपाउंड डाई डार्सली प्रेजेंट होता है। नहीं सोचेंगे मेंटल तो नहीं होता, हो गया। हाँ आदर्श कुमार, हाँ इधर देखो। और जब पूछेंगे नहीं आएगा ना तो धम्म धम्म धरेंगे। हो गया क्या, क्या नहीं समझ में आ रहा है। तू अपनी बात करो, उनको समझ में आ रहा है। अरे आँख है देखबे करिए, और क्या करिए, आँख है खाने के लिए, आँख देखने के लिए होता है ना। हो बताओ मन, कंपाउंड आई है ना, बोलो यार कंपाउंड आई है कि नहीं है। कंपाउंड आई, एक कंपाउंड आई में कितने ओमेटिडिया है, 2000। ऐसे बोला है टप्पा, देखो ये कितना देर लड़का है। एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडिया है कि नहीं। और दो में कितने होंगे, दो में कितने होंगे, 4, दो में 4000 होगा ना। और इधर देखिए हेक्सागोनल ओमेटिडिया होता है, पेंटागोनल कहेगा तो मत लिखिएगा, हेक्सागोनल पे टिक मारिएगा, ठीक। और उसके बाद एक ही आँख पर कई इमेज बनता है, ढेर सारा, एक ही ऑब्जेक्ट का। एक ऑब्जेक्ट से हम खड़े हैं तो उसकी आँख पे हमारा कई इमेज बनेगा, ढेर सारा इमेज बनेगा, तो क्लियर इमेज नहीं बन पाएगा, तो खाली देख पाएगा कोई इंडिविजुअल हमारे सामने खड़ा है। इसी को बोलते हैं हाई सेंसिटिविटी लो रिजोल्यूशन पावर। काकरोच एडाप्टेड होता है नॉकटर्नल विजन के लिए, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन इमेज। बुक में नहीं है सुपरपोजिशन इमेज। और देखिए मैक्सिलरी पल्प, कल बताया था मैक्सिला पे होता है, लेबियम पे लेबियल पल्प होता है, और एनल एनस पे एनल सरकाई होता हूँ, मैं फिगर पहले बता चुका हूँ। और ये एंटीना है,
कहाँ हेड पर होता है, जो थिग्मो रिसेप्टर ऑर्गन है। एंटीना कैसा होता है, थिग्मो रिसेप्टर, थिग्मो मतलब टच, थिग्मो मतलब टच वाला, टच रिसेप्टर है ये। कीमो रिसेप्टर केमिकल से, गस्टेटरी मतलब ये दोनों गस्टेटरी भी हैं, गस्टेटरी मतलब होता है स्वाद से, थिग्मो मतलब टच। यहाँ आप देख लीजिए, न जाने तो बगल में लिख टच, नहीं आज याद है कल भुला जाएगा, काकरोच गायब। इरेज करें क्या, मेल मेडिसिनल एनास्टाई पाया जाता है। इरेज करें, आवाज नहीं, एक बात न करो। काकरोच जो होता है, इधर देखिए, अब इसके बाद इसका बचता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ काकरोच, काकरोच का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहली बात तो ये आपको जानना है, मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं। पहली बात ये होती है कि मेल फीमेल दोनों इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, डायोसियस होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइन पहली बात, काकरोचेज आर डायोसियस। डायोसियस मतलब द्विलिंगी नहीं, एक लिंगी, मेल अलग फीमेल अलग। इसका मतलब हो गया मेल एंड फीमेल दोनों क्या होंगे, सेपरेट। मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल्स क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मेल्स और फीमेल्स सेपरेट होंगे। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाएगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। हाँ बोलो मत बेटा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। हो गया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाएगा। इसका मतलब बाहर से देख के मेल और फीमेल को, इसका मतलब इसका तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या जी। हाँ, दाएं सो रहे हो, दाएं बैठ रहे हो, दाएं सो रहे हो, दाएं। एक सीक्वेंस में बैठो, सीक्वेंस पढ़ो, दिमाग में ना घुसा, पूछो हमसे यार। हाँ उठ के बैठ के में कर रहे हो, नमन कर रहे, प्रणाम, कौन पता नहीं कौन देवी देवता को पूज रहे हो वहीं। हो गया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। ये देखिए, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। कागचेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा, कागचेष्टा बकुल ध्यानम, कौआ की तरह ध्यान रखिए।
चेष्टा रखिए। बकुल ध्यानम, चेष्टा रखिए कौवे की तरह, ध्यान रखिए बकुला की तरह, एकदम ध्यान कंसंट्रेट हो गए। और स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोने की कंडीशन। हाँ 4 घंटा 5 घंटा सोलिए बस, उसका फिर पढ़ाई लिखाई, समझ रहे हैं ना। और पता नहीं क्या उतने अनुभव नहीं करते हम। इसको याद रखिए। जैसे याद करने वाले लड़के वो हमेशा ध्यान केंद्रित किए रहते हैं कि हमको क्या पढ़ना है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट, बाहर से देख के पहचान लेंगे मेल कौन है फीमेल कौन है। मेल कंटेन एनल स्टाइल, मेल में एनल स्टाइल होता है। मेल कंटेन एडिशनल, एडिशनल मतलब और अलग से, एडिशनल एनल स्टाइल कैट हो 2। दूसरा मेल एंड फीमेल बोथ कंटेन मेल फीमेल बोथ कंटेन, मेल फीमेल दोनों में क्या होता है, मेल फीमेल बोथ कंटेन क्या रखता है, बोथ कंटेन इनर सर्काई, इनर सर्काई दोनों में कॉमन है, इनर सर्काई दोनों में कॉमन है। मेल और फीमेल बोथ कंटेनरल सर्काई, कैट हो 2 एनल सर्काई। समझ गए। केवल आपको याद करना है फीमेल में कि फीमेल में सर्काई है। मेल में अगर आपको याद करना मेल स्टाइल इज, कल बताया था मैं पहले दिन ही, इनर स्टाइल इज मेल स्टाइल, इनर स्टाइल इज मेल स्टाइल। फीमेल को छोड़ दो उसके हाल पे। अब एक एक को हम लेके चलेंगे। इरेज करें? अमन बताओ। अब अमन जब कर देंगे मिटा देंगे तुरंत मिटा दिया करेंगे। एक कह देंगे सर जी रहने दिया भी तो रहने दिया करेंगे, है ही नहीं। अभी कोचिंग क्लास के मॉनिटर हो गए हैं अमन, ठीक है। हाँ ये देखो सुनो, नहीं मेन मालिक ये अमन है, इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दिया गया है। वो मालिक के साथ खाई रहेंगे बेचारे। इधर देखो हो गया, हाथ देंगे। अब देखो पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सुनो मेल रिप्रोडक्टिव, जैसे पढ़ा जा रहा पढ़ लो, वो जिंदगी में आप भूलेगा नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस 3 लोब्ड होता है, 2 से 4 सेगमेंट तक। 2 से 4 मतलब सेकंड से लेके 4 सेगमेंट तक, दूसरा तीसरा चौथा 3 लोग का होगा सेगमेंट होगा। हो गया। वास डिफरेंस, वास डिफरेंस 1 पेयर arises from, ये भी हाँ बोलिए कौन, अच्छा सॉरी 4 से 6 सॉरी 4 से 6 सेगमेंट होता है। तीसरा इधर देखिए, चौथा पांचवा और छठवें पे 3 सेगमेंटेड होता, 3 लोब का बना हुआ, चौथा पांचवा और छठवां सेगमेंट पे। वास डिफरेंस 1 पेयर होता है, एराइजेस फ्रॉम
arises from both, बोलिए ना, arises from both testes, from posterior region ओपन करता है किसमें? सेमिनल वेस्किल में खुलता है, सेमिनल वेस्किल में खुलता है। सेमिनल वेस्किल कहाँ खुलेगा? इजाकुलेटरी डक्ट में। इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलता है? मेल गोनोपोर के द्वारा। हो गया। फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट इन मेल। मशरूम ग्लैंड फाउंड इन मेल। मशरूम ग्लैंड में दो चीजें होती हैं, इधर देखो, स्मॉलर टिब्यूल और लार्जर टिब्यूल मशरूम ग्लैंड में। स्पर्मेटोफोर contain sperms which transfer in जो कहाँ ट्रांसफ़र होता है? विच ट्रांसफ़र इन फीमेल। स्पर्मथिका ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन मशरूम ग्लैंड 6-7वें सेगमेंट पाया जाता है। मशरूम ग्लैंड किस किस सेगमेंट पाया था? बुक में दिया होगा 6 to 7 सेगमेंट। देखो लिखा कि नहीं लिखा? ये 6 to 7 सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड को दिया। देखो छठवें 7वें सेगमेंट में। और सुंदर लिख दें सेगमेंट। सिक्स से 7 सेगमेंट में क्या बात है? मशरूम ग्लैंड। हो गया। इरेज करें। अच्छा एक लाइन और नीचे लिख दे रहा, दिखाई दे रहा होगा आपको। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन इंक्लूड्स pseudopenis, titillator, left phyllomer,
लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर। आगे तू आ जाओ, आओ अमन आ गया तू, तो सज्जन लड़के तो सब परेशान कर, यहाँ आ गया, और तू मॉनिटर भी बन गया इसलिए और परेशान करेंगे सबको। जिम्मेदारी ज़्यादा होगी तुम्हारे ऊपर अब, ठीक है? हाँ, टेंशन मत लियो तू, एकदम हो गया। ए बात ना करो, अरे बेटा हम नीचे तो तेरे नाक पचका देंगे, हम बन जाओगे मेढक बन्नर की तरह, हाँ? एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन इंक्लूड स्यूडोपेनिस टिटिलेटर, टिटिलेटर, लेफ्ट फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर। इरेज करें, फिगर ना बनाए कहा बना दे, फिगर बिना बनाए समझ में नहीं है। इरेज करें इसको, इरेज करें। पूछो यार, क्या पूछना तो पूछो। हाँ होगा, न तिजोरी की चाबी है उनके पास, न कोनो चाबी है, तब मालिक कैसे बन जाएंगे बेचारे। ये मालिक देखो ये लड़का है अमन, हाँ इनके पास आप इनको चाबी चोरी दी है, बताओ ना कोई के हो गया। हाँ अमन, अमन किसी को मत बताना ये बात, खाली हम तो जाना, ठीक है ना? हाँ अब सुनो, ये देखो ये टेस्टिस है, देखो इधर देखो, पहले समझ लो, समझ में आएगा नहीं। ए देखो, ये देखिए टेस्टिस है, ये है 4, 5 और 6, छठवें सेगमेंट देखो इधर, और यहाँ पे है मशरूम ग्लैंड,
क्योंकि बुक में स्पष्ट दिया नहीं है, फंस जाएंगे आप। देखो इधर, टेस्टिस से निकला हुआ वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस आगे खुला हुआ सेमिनल वेस्किल में, ए लड़के इधर देखो, टेस्टिस से क्या निकला? वाज डिफरेंस। और वाज डिफरेंस कहाँ? तू आगे आ जी, उठो तुमको, हाँ तू आगे उठो, चला गया, आ गया, बोलो ना जी, आ गया। बैठो, ऐसे बैठे रहते हैं स्टैचू की तरह, उतरेंगे तो भन भन मारेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे। ये देखो, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास स्टेथोस्कोप लगेगा, जिस दिन मैं MBBS MD डॉक्टर बन के आऊँ, उस समय हमारी क्या पोजीशन होगी, उसको नहीं याद आ रहा है, खाली अभी बदमाशी याद आ रहा है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ सुनो आप, इधर देखो, टेस्टिस कैट हो दो, टेस्टिस से क्या निकला है? वाज डिफरेंस, वाज डिफरेंस। और वाज डिफरेंस आगे कहाँ खुलेगा? सेमिनल वेस्किल में। वो सेमिनल वेस्किल आपको बुक में नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए मैंने दिखाया है स्पष्ट। और ये सेमिनल वेस्किल फिर कहाँ खुलता है? इधर देखो, सेमिनल वेस्किल फिर कहाँ खुलता है? इजैकुलेटरी डक्ट में। कहाँ खुलता है? इजैकुलेटरी डक्ट में। और इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ खुलता है? मेल गोनोपोर के द्वारा। यहाँ पर एक फैलिक ग्लैंड होता है, ऐसे देखेंगे आप, ऐसे फैलिक ग्लैंड होगा, और इससे एक नली निकलती है, ये फैलिक ग्लैंड है। इसी के बगल में से यहाँ पे देखेंगे बस ऐसे बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी बातें। इसका नाम है स्यूडोपेनिस। देखो ये ऐसे हम इसको देखते हैं, ये राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर। अगर हम लोग होते तो हमारा उल्टा हो जाता ऐसे, क्योंकि हम लोग का डिस्कशन हमेशा वेंट्रल सरफेस से किया जाता है। इन सब डिस्कशन कैसा है कि डार्सल सरफेस, क्योंकि बोन नहीं है इसके पास, इसलिए इधर राइट का राइट रहेगा, लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा। अब देखो, और ये क्या है? धीरे मत खोल दे, क्या हो जाता है? ये क्या है? टिटलेटर। ये क्या है? राइट फैलोमियर। इधर देखो ये वाला हल्के कर दिया, इसलिए हम इसको वेंट्रल फैलोमियर। जैसे जैसे लिख रहे याद कर लियो, के भूले ना, फैलोमियर। ये देखो लेफ्ट फैलोमियर है, ये एनल सर्काई है, ये एनल स्टाइल है, एनल स्टाइल। ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट। ये है लार्जर ट्यूब्यूल, ये है स्मॉलर ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। ये है फैलिक ग्लैंड।
ये डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड है। डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। ये कौन है? टेस्टिस। वो भी कैसा? ट्राइलोब्ड। कै लोब का बना हुआ? ट्राइलोब्ड। यहाँ बता चुके हैं, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पर। और फैलिक ग्लैंड को कांगलाबेट ग्लैंड भी कहते हैं। बहरहाल जाए दो, का फायदा। ये सेमिनल वेस्किल है, ये सेमिनल वेस्किल है। हो गया? ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस। ये फिगर अगर बना लेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी स्पष्ट। ये हुक की तरह स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसकी तरह है? हुक की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसको बोलते हैं टिटिलेटर। और ये नाब लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्पष्ट और बना दें। ये स्यूडोपेनिस है। ये फिगर बना हुआ है। बोलिए, टेस्टिस कहाँ खुलेगा? टेस्टिस कहाँ? सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आए, कैसे अरेंज करेंगे बताइए? टेस्टिस कै लोब का है? 3 लोब का। स्पर्म यहाँ बनेगा, कहाँ आएगा? वास डिफरेंस में। कहाँ आएगा? वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा? सेमिनल वेस्किल में। सेमिनल वेस्किल से कहाँ जाएगा? ईजागोडक्ट से बाहर। बोलिए ना। फैलिक ग्लैंड एक होता है, देखिए ना आप इधर, ये फैलिक ग्लैंड है। स्पर्मेटोफोर की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए जिम्मेदारी सब होते हैं। अब वो सब डिटेल बताने लगेंगे तो फालतू आपका टाइम वेस्ट होगा। और इधर देखिए, मशरूम ग्लैंड में 2 प्रकार के ट्यूब्यूल हैं। बाहर वाला देखो बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल, फिगर बनाया है बड़ा बड़ा, और अंदर जो छोटा सा ट्यूब्यूल बनाए हुए हैं। तो ये लार्जर ट्यूब्यूल है, स्मॉलर ट्यूब्यूल है। इसको बोलते हैं यूट्रिकुलाई मेजर, इसको बोलते हैं यूट्रिकुलाई ब्रीवियर्स। लेकिन हम वो लिखाते नहीं, अब छोड़ दिए सब। हम जानते हैं उसका कोई मतलब नहीं, फालतू आप टाइम वेस्ट करेंगे। यही जानते हैं। अलन कोटा में जाएंगे तो वाला नंबर बोल देंगे, यूट्रिकुलाइज ब्रीवियर्स है, यूट्रिकुलाइज मेजर। कई लड़के से गजब पढ़ा रहे थे, ऐसे तो हम नंबर नहीं सुने थे। नंबर सुने तो जरूरत है क्या है? तो वहाँ सिलेक्शन पाना कि नंबर सुने गए होंगे, खुश हो जाएंगे भाई भाई गजब गजब गजब। नहीं, आपको एनसीईआरटी फोकस करके सिलेक्शन पा के स्टेथोस्कोप लेके आगे डॉक्टर बन के मरीज का इलाज करना है। और देखो इधर सीक्वेंस क्या होगा? टेस्टिस टू वास डिफरेंस, वास डिफरेंस टू, चुप रहो सब लोग, चुप रहो। टेस्टिस टू वास डिफरेंस से सेमिनल वेस्किल से इजाकुलेट डक्ट से बाहर। हो गया? मशरूम ग्लैंड में कई प्रकार के ट्यूब्यूल होते हैं, नाम हो गया। ऊपर क्या है? फैलिक ग्लैंड। इसका काम है स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या है? देखो इधर, राइट फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर लेफ्ट साइड की तरफ है। देखो इधर, इधर लेफ्ट फैलोमियर, इधर राइट फैलोमियर, इधर वेंट्रल फैलोमियर भी है। समझ रहे हैं ना? हाँ, उसी के नीचे। और ये क्या है? 2 ठो नॉब लाइक जो है स्यूडोपेनिस, और हुक लाइक कौन है? टिटिलेटर। टिटिलेटर कैसा है? हुक लाइक। और एनल सर्काई दोनों में कॉमन है। एनल स्टाइल ये मेल का स्टाइल है। एनल स्टाइल इस क्या है? मेल स्टाइल। मेल का स्टाइल क्या है? एनल स्टाइल। एनल स्टाइल इज मेल स्टाइल। कोई परेशानी है? एक फीमेल को भी पढ़ा दे का आज ख़त्म हो जाए। रुक जा, पढ़ा देते हैं। बजा देख, आके फिर छूट जाएगा तो फिर कल पढ़ाएंगे, उसे क्या फ़ायदा मिलेगा?
इरेज करें? क्या करें? हाँ? बस अब शांत रहो, बोलो मत। सुनो, अरे जा दो, कल पढ़ो, जा दो आज पढ़, कल चलो डाल दो।